हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 12 और यहाँ पे अपना टॉपिक रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर an arithmetic progression is a list of number in which the difference between any two consecutive numbers always remain the same, and by adding a certain number to each other the next number is obtained। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स है कि जो सीरीज दी हुई होगी उसमें जो डिफरेंस होगा टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में वो सेम रहेगा, और जो डिफरेंस होगा वो एक नंबर में ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाता है। सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस is A and the common difference is D, then the nth term of the sequence will be Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये फॉर्मूला में ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ पे A क्या है, फर्स्ट नंबर है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है दोनों का, और n माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। जितने नंबर का जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना, उससे एक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22, 28। तो देखिए यहाँ पे 4 से 10 में आने पे 6 का डिफरेंस है, 10 से 16 में भी 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है। यानी ये डिफरेंस जो रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम चलता रहता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 2 एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, इनमें से हमें बताना है कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए यहाँ अगर बात करें, हमें देखना है कि जो डिफरेंस आता है ना, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम रहता है हर नंबर्स में। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का रहता है, 2 का रहता है, यहाँ कितने का हो जाता है, 4 का हो जाता है। तो यहीं पे हम इसको ऑप्शन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 से 5, फिर 5 से वापस 4 आ गया, दैट मीन्स ये तो क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे √2 और √6, फिर √9, √12, इनमें भी कोई सिक्वेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए -10, -6, -2 और 2, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस जो हो रहा है बिल्कुल सेम हो रहा है। देखिए -10 है, इनमें से अगर प्लस के 4 कम कर दें, प्लस के 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, -6। फिर -6 में फिर +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और फिर इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12, 15। तो देखिए यहाँ पे सब में 3, 3 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द फोर्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7, 12, 17। तो आगे क्या आ जाएगा, देखिए सब में 5, 5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 5, आगे 5, यहाँ 5 करेंगे तो 22 हो जाएगा। The first term of the arithmetic progression 5, 7, 9, 11 will be। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, ये होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 2। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, और फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, 4 है। तो ये हो गई 4, फिर 4 में क्या करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 4 पहले 4 हो जाएगी, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगी, फिर 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगी, फिर 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी। इस तरह से हम कितने भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -7, -9, -11 एंड -13। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, -7, और अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में देखिए जो सेकंड नंबर होता है उसमें से हम माइनस करेंगे, तो -9
माइनस 7, तो ये इस तरह से माइनस माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12। हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमें 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी कि 9d। अब a 10 इज इक्वल टू a की यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 9 इंटू डी की, देखिए डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 और 5 का, यहाँ पर भी 5 का, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो। तो इस तरह से 2 प्लस 45 और 47 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n देन राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। इसी तरह से a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3 प्लस 4 और ये n की जगह 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 11। इसी तरह से a3 यहाँ रखेंगे तो वैल्यू आ जाती है 5, a4 तो यहाँ पे हो जाता है, देखिए n की जगह 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 19। यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर वो क्या हो जाएगा, देखिए 7, 11, 15 एंड 19, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 54, 51, 48, 45। तो देखिए ए फर्स्ट टर्म क्या है, 54 है, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 51 माइनस 54 यानी कि -3। ठीक है, फिर हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये 18 प्लस यहाँ n की जगह हमने 10 रख दिया, a प्लस n माइनस 1 यानी हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, और 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। ए की जगह हम क्या रखेंगे, 54 रखेंगे, ए की जगह 54 रखेंगे, 54 ए प्लस का साइन है, आप इसको ध्यान से ये लीजिए, ए प्लस फिर 9 इंटू डी की जगह -3, तो ये हो गया 54 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है माइनस का 27, तो 27 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए 21, 18, 15 इज 0। तो ए क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 21, डी देखिए क्या है, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो तो 18 माइनस 21 यानी कि -3, और ए एन क्या है, nth टर्म क्या है 0 है, तो हमें n फाइंड आउट करना है कि 0 है वो कितने नंबर पे आया है, तो an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 0, a क्या है ये फर्स्ट नंबर 21 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या रखेंगे -3। ये देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये 21 को इधर ले आए तो माइनस के 21 n माइनस 1 इंटू -3, और यहाँ से देखो n माइनस 1 यहाँ पे n इसके साथ में है तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू ही रख लेते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -21 बाई -3, तो ये 7 आ जाता है, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यहाँ से
देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ओके, अब देखो A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। यहाँ पे ए की जगह 10 रख दिया प्लस 29 इंटू -3 और ये क्या हो जाएगा A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 और A30 इज इक्वल टू -77 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 इज 639। तो देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट a की वैल्यू क्या है 3 है। फिर हम बात करें d की, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब a n क्या है 639, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू हमें दी गई है उनको हम रख देते हैं। तो 639 इज इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ पे ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 636 इधर रह गया। आगे क्या हो गया देखिए 12 इंटू n माइनस 1 और n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 12 इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो 636 बाई 12 इज इक्वल टू 53 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 54 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 5, 7, 9 एंड 19। तो देखिए हमें ये 19 है, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा देखिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ए एन इज इक्वल टू क्या है 19 है और n इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन प्लस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 19 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रख देंगे। ये 19 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 16। फिर ये 2 इधर आ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा और n माइनस 1, यहाँ से 8 आंसर आ गया और n माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो A9 की वैल्यू है वो क्या आई है 19 आई है। इस तरह से ये वर्कशीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।